यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है हमको कि एक्सेलरेशन जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हुई है और रिटार्डेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हुई है। टोटल टाइम दिया है हमको जर्नी का और ये सब बातें हमसे फाइंड करने को कही है। तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में हम कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है वो हम प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक टाइम तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहा है और फिर किसी एक टाइम के बाद और कुछ टाइम तक कांस्टेंट रिटार्डेशन रहा है। क्योंकि कांस्टेंट था तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। टोटल टाइम में से हम मान लेते हैं कि एक्स टाइम के लिए एक्सेलरेशन था और उसके बाद फिर रिटार्डेशन। ये सबको पता होता है कि एरिया अंडर एटी कर्व जो होती है वो चेंज इन वेलोसिटी होती है। इनिशियली ज़ीरो था, फाइनली ज़ीरो हुआ है, लेकिन मैक्सिमम कोई एक वेलोसिटी थी जिसके पहले बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी और जिसके बाद बॉडी रिटार्ड करने लगी। तो अब एरिया इस स्क्वायर का या इस रेक्टेंगल का निकालना इजी है। एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे, आंसर आ जाएगी दोनों केस में। और इसको सॉल्व करने पे हमको x की कुछ इस तरीके से वैल्यू मिल जाती है। फिर हम देखेंगे कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, हमको 6x मिला हुआ था, आप 3 इंटू 20 - x से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। सो यहाँ पे एक्चुअली जो फाइनल वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड मिली। अब यही जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, हमको पता है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि वी ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक। अब हमको पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, इसलिए कांस्टेंट जो है वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। सो स्ट्रेट लाइन 40 तक बनेगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी तक। फिर उसके बाद भी स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, आपका वेलोसिटी फाइनली ज़ीरो हो जाएगा। ये सारा केस जो है वो 20 सेकेंड तक ही रहा है। अब चेंज इन जो वेलोसिटी टाइम कर्व है वो चेंज इन पोजीशन, सॉरी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो चेंज इन पोजीशन देता है। तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन हमसे जो मिला है वो है 400 मीटर्स। अब ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस टोटल है 20, हाइट है 40 और इस तरीके से आगे। अब एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। सो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट था 400 मीटर और जो टाइम थी वो थी 20 सेकेंड्स। सो ये पूरा सॉल्यूशन था। अब यहाँ पे जो रिटार्डेशन का टाइम बोला है वो आप 20 - x करेंगे तो आपको 40/3 आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।